सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं फिर एक मरतबा आप हज़रात के सामने ज़रूरी मसाइल लेकर हाजिर हुआ हूँ। हमारे मसाइल चल रहे थे रोज़े और तरावीह के ताल्लुक़ से। रोज़े और तरावीह के ज़रूरी मसाइल मुकम्मल होने के बाद अब जो है ज़कात के मसाइल शुरू हो रहे हैं। ज़कात इस्लाम के अरकान में से एक अहम रुकन है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर बताई। बुनियल इस्लाम अला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पहली चीज़ अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना। व इक़ामिस सलाह, दूसरी चीज़ नमाज अदा करना। व ईताइज़ ज़का, तीसरी चीज़ ज़कात देना। वल हज, और चौथी चीज़ हज करना। वसौमी रमज़ान, और 5वीं चीज़ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। तो ज़कात जो है इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में से तीसरा रुकन है और बहुत अहम रुकन है। ज़कात का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बहुत सारे मकामात पर दिया है और कई मकामात पर नमाज और ज़कात को, दोनों चीज़ों को मिलाकर बयान कर दिया गया। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़का, इस तरह दोनों चीज़ों को इकट्ठे बयान किया गया है। बहुत सारी मकामात पर सिर्फ तन्हा ज़कात का भी जिक्र किया गया है कुरान में। तो ज़कात जो है बहुत ही अहम रुकन है, बहुत ही बड़ी इबादत है और इसका शुमार माली इबादतों में होता है। इबादतें 2 तरह की होती हैं, एक बदनी इबादतें और एक माली इबादतें। तो माली इबादतों में ज़कात का भी शुमार है। ज़कात इस्लाम के अंदर फ़र्ज है, लेकिन हर आदमी के ऊपर फ़र्ज नहीं। कुछ लोग हैं जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज होती है, वो बातें इंशाअल्लाह, वो मसाइल आगे आएंगे। लेकिन अब यहाँ ये बताना है कि ज़कात इस्लाम के बुनियादी 5 चीज़ों में से एक अहम रुकन है, तीसरा दर्जा इसका है। मालदार के ऊपर ज़कात का देना वाजिब है, फ़र्ज है। ज़कात तो देना ही है। ज़कात में कितनी मिक़दार माल दें, तो इसके बारे में कुरान हदीस से अगर हम रुजू करेंगे तो हमें बात मालूम होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म जो हो रहा है ज़कात के ताल्लुक़ से, 40वां हिस्सा, यानी हर 40 रुपये में 1 रुपया ज़कात वाजिब होती है। 100 रुपये में 2.5 रुपये। ज़कात देने पर हमें क्या मिलेगा? तो बहुत सारी हदीसों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका जो है झटपट अदा कर दिया करो, बहुत जल्दी अदा कर दिया करो, क्योंकि बलाइयां, मुसीबतें सदक़े को फांद नहीं सकते, सदक़े से आगे बढ़ नहीं सकते।
ज़कात देने से माल में बरकत होती है, सेहत में बरकत रहती है, परेशानियों से, बलाइयों से, मुसीबतों से, बीमारियों से अल्लाह नजात देते हैं। अगर पूरी उम्मत 100% ज़कात के ऊपर आ जाए, 100% अपनी अपनी ज़कात अदा कर दें, तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया से गुर्बत खत्म हो जाएगी, फकीरी खत्म हो जाएगी, कोई मोहताज नहीं मिलेगा, कोई तंगदस्त नहीं मिलेगा हमको। और अल्लाह का ये भी करम है हमारे ऊपर कि अल्लाह का हुक्म क्या है कि मालदारों से ज़कात का पैसा लो, गरीबों के ऊपर खर्च करो। ये अल्लाह का हुक्म, और यह हुक्म सिर्फ इस उम्मत के लिए। इससे पहले जो उम्मतें आई हैं उन उम्मतों के लिए हुक्म नहीं। उनके लिए ज़कात की अदायगी और ज़कात की कबूलियत का तरीक़ा क्या है कि आदमी जो है अपना माल एक मैदान में रख दे, तो जिसका माल अल्लाह को पसंद होगा तो उस आदमी के माल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेंगे, आग मुसल्लत कर देंगे। आग आएगी आसमान से और आकर उस माल को जलाकर राख कर देगी, खाक हो जाएगा वो पूरा माल। और जब किसी का माल जलकर राख हो गया तो उसकी ज़कात और उसका सदका अल्लाह के यहां कबूल। तो ज़कात और सदक़ात की कबूलियत की अलामत क्या है कि अल्लाह की तरफ से आग आए, आग आकर उस माल को जला दे। लेकिन यह हुक्म इस उम्मत के लिए नहीं। अल्लाह ने हुक्म क्या दिया इस उम्मत के लिए कि मालदारों से ज़कात का, सदक़े का पैसा लो और मुसलमान गरीब जो लोग हैं उनके ऊपर खर्च करो, उनकी ज़रूरतें पूरी करो। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है हमारे ऊपर। बहुत सारे लोग जो हैं ये समझते हैं कि भाई ज़कात अदा करेंगे तो माल कम हो जाएगा। हरगिज हरगिज माल हमारा कम नहीं होगा इंशाअल्लाह। जो आदमी अल्लाह के लिए दे और अल्लाह उसके माल में कम कर दे और उसके माल को जो है बढ़ने से रोक दे, यह ऐसा नहीं हो सकता। जो बंदा अल्लाह के लिए देता रहता है अल्लाह भी उसको देते रहते हैं। और इंसान के पास जो कुछ भी है, चाहे इंसान का बदन, चाहे इंसान की जान, चाहे इंसान का माल, हर चीज अल्लाह की है। और इंसान किसी चीज के ऊपर यह दावा नहीं कर सकता कि ये चीज मेरी है। किसी चीज के ऊपर भी इंसान का दावा नहीं चल सकता, ना तो माल, ना तो जान, ना तो बदन। तीनों चीजें अल्लाह की दी हुई अमानत है। जब अल्लाह ने इंसान को माल दिया, जब अल्लाह ने इंसान को जान दी, जब अल्लाह ने इंसान को बदन दिया, तो फिर ये चीजें अल्लाह की हैं। अब अल्लाह की मर्जी कि इन चीजों को जहां चाहे इस्तेमाल कर लें, जितना चाहे इस्तेमाल कर लें, जैसा चाहे इस्तेमाल कर लें, ये अल्लाह की मर्जी है। फिर भी अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें हर 40 रुपये में 1 रुपया ज़कात निकालने का हुक्म दिया है। 40वां हिस्सा। अगर अल्लाह चाहते तो ये भी हुक्म देते थे कि जो कुछ भी तुम कमाते हो आधा हिस्सा मेरे लिए, आधा हिस्सा तुम्हारे लिए। या फिर ये भी हुक्म कर सकते थे कि भाई जो तुम कमाते हो उसमें से 90% मेरा, 90% मेरा, 10% तुम्हारा। ये भी हुक्म कर सकते थे कि भाई जो तुम कमाते हो उसमें से 95% मेरा, 5% तुम्हारा। या ये भी हुक्म कर सकते थे जो तुम कमाते हो पूरा मुकम्मल 100%, 100% मेरा, उसके ऊपर जो कुछ मैं तुम्हें दूं वो तुम खाओ। ये भी हुक्म हो सकता था। अगर ये हुक्म होता तो दुनिया के किसी आदमी को अल्लाह के इस फैसले पर चूम चरा करने का कोई भी हक नहीं, एतराज का कोई हक नहीं, इश्काल का कोई हक नहीं, शिकायत का कोई मौका नहीं। क्यों? अल्लाह की दी हुई चीजें हैं। ये माल अल्लाह का, ये जान अल्लाह की, ये बदन अल्लाह का, सब कुछ अल्लाह की चीजें, अल्लाह की दी हुई अमानतें हैं। हमारा कुछ भी नहीं।
जब मामला ऐसा है तो फिर अल्लाह इन चीज़ों को जहां चाहें जिस तरह चाहें जिस कदर चाहें खर्च करने का हुक्म दे, तो बंदा जो है इसके ऊपर चूं चरा न करे, एतराज़ात न करे, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इन चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की पूरी कोशिश करे। कोशिश ही नहीं बल्कि पूरा खर्च कर दे। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिर्फ 40% मेरे रास्ते में देने का हुक्म दे रहे हैं। 40 रुपये में 1 रुपया, 100 रुपये में 2.5 रुपया। 100 रुपये किसी के पास हैं, अगर उसमें से 2.5 रुपये चले गए तो कौन सा बड़ा नुकसान हो गया उसका, कौन सी बड़ी परेशानी आ गई, कौन सा पहाड़ आके उसके सर पे पड़ गया जिसके बोझ में वो आदमी जो है दब जाए? कुछ भी नहीं। 100 रुपये में 2.5 रुपया। इसी तरीके से 1000 रुपये में 25 रुपया। कोई बड़े पैसे नहीं। 1000 रुपया अगर किसी के पास हैं, उसमें से आदमी 25 रुपया अगर देना चाहे तो उन 25 रुपयों से उसका कोई नुकसान नहीं होता। किसी के पास लाख रुपये हैं तो लाख रुपये पर ज़कात कितनी वाजिब होती है? 2500 रुपये। लाख रुपये एक तरफ, 2500 रुपये एक तरफ करें तो कोई जो है वजन ही नहीं बैठता। आदमी जो है जिसके पास लाख रुपये हैं वो आदमी खुश रहता है, भाई चलो 2500 रुपये गए तो गए, बाकी जो मेरे पास है वो बहुत कुछ है। तो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए हम जो दे रहे हैं 2.5%, उसकी कुछ हैसियत नहीं। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिर्फ 2.5% जो है देने का हुक्म दिया है। 40वां हिस्सा जो है ज़कात निकालने का हुक्म दिया है। इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई ज़कात देंगे तो माल कम हो जाएगा। हरगिज 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 माल हमारा कम नहीं होगा। और ये बात मैं बिला जो है मुबालगा कह रहा हूं और पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि जो आदमी ज़कात दे और उसका माल कम हो जाए, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मिसाल के एतबार से एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे मदारिस चल रहे हैं। तो मदारिस वालों का निज़ाम कैसा रहता है कि रमज़ान में चंदे के लिए आते हैं। तो इस साल जिसके पास जाते हैं उसका नाम जो है अपनी फहरिस्त में लिख लेते हैं कि भाई फलाने गांव में, फलाने मस्जिद में, फलाने नाम का एक आदमी हमारे मदरसे को सालाना 500 देता है। पिछले साल 500 दिया था। अब इस बार जो है जाने वाला यही कोशिश करता है कि उन 500 के ऊपर कुछ इजाफा कर लें, चाहे 50 रुपया ही क्यों ना हो, 100 रुपया ही क्यों ना हो, कुछ इजाफा हो जाए। और बहुत सारे लोग आकर खुद हम भी करते हैं, हमारा भी मदरसा चलता है, हमारी भी ये कोशिश रहती है कि गुज़िश्ता साल जो आदमी जितना पैसा हमें मदरसे के लिए दे रहा है, इस साल उससे कुछ ज्यादा लेने की कोशिश करें। पूरी कोशिश हम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग पिछले साल से इस साल बढ़ा कर देते हैं। अब यहां हमको सोचने की जरूरत है कि अगर ज़कात की वजह से हमारा माल कम हो जाता तो इस साल हमने ज़कात दे दी, अगले साल फिर हम ज़कात दे रहे हैं, तो माल कम हो जाता तो ज़कात क्यों देते? और इसके ऊपर फिर आदमी बढ़ाकर भी दे रहा है। जब माल कम हो रहा है तो असल देना ही मुश्किल, उसके ऊपर फिर बढ़ाकर ज्यादा दे, ये आदमी के बस की बात नहीं। तो ये जो है हर आदमी को समझ में आने वाली मिसाल है। तो ज़कात जो है इसकी वजह से माल कम नहीं होता और माल में बढ़ोतरी इंशाअल्लाह होती रहती है, बरकतें आती रहती हैं। और ज़कात देने से वैसे तो और भी बहुत सारी इबादतें हैं। नमाज पढ़ना इबादत है, रोज़ा रखना इबादत है, हज करना इबादत है। नमाज पढ़ेंगे तो उसके ऊपर अल्लाह क्या देंगे? हशर के मैदान में हमको
उसका पता चलेगा। रोजा हम रखते हैं, इसके ऊपर अल्लाह क्या अजर देंगे हशर के मैदान में हमें पता चलेगा। तो इसी तरीके से ज़कात हम दे रहे हैं, दूसरी इबादतों जो हो रही हैं हमसे, उनका बदला हशर के मैदान में हमको मिलेगा। लेकिन ज़कात का बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत दोनों जहां में देंगे, दुनिया में भी देंगे, आखिरत में भी देंगे। और ज़कात देने पर किताबों में लिखा हुआ है कि नकद फायदा इंसान को मिलता है। एक हाथ से दे, दूसरे हाथ से ले ले, नकद फायदा इंसान को मिलता है। क्या फायदा मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया की मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें, बलाइयां, बीमारियों से अल्लाह बचा लेंगे। जब दुनिया की मुसीबतें से, दुनिया की परेशानियों से, दुनिया की बलाइयों से और बीमारियों से कोई आदमी महफूज रहे तो वाकईतन वो आदमी बहुत ही मुबारक आदमी है, बहुत ही जो है खुश नसीब इंसान है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक को ये नेमत नहीं देते। किसको देते हैं? उसी आदमी को देते हैं जो अपनी ज़कात पाबंदी से, अमानतदारी के साथ मुकम्मल तरीके से अदा करता है। बहुत सारे लोग ज़कात अदा करते हैं लेकिन टाल मटोल करते हैं, साल गुजरने के बाद दूसरे साल या तीसरे साल देते हैं। एक दूसरी चीज, हिसाब नहीं रहता ज़कात देने में, हिसाब नहीं कि भाई मेरे पास कितना माल है, मेरे ऊपर कितनी ज़कात हो रही है। आदमी के ऊपर 10,000 ज़कात हो रही है, आदमी जो है 2,000-3,000 रुपये ज़कात में देके समझ रहा है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा पहाड़ मैंने खोद लिया, बहुत बड़ी मैंने कुर्बानी दे दी, बहुत पैसे अल्लाह के रास्ते में मैंने लगा दिए। तो मैं उन लोगों से कहता हूं जो हजरात ज़कात के अदा करने में टाल मटोल करते हैं, माजरत के साथ कहता हूं कि मेरी बात जो है बुरी ना समझें, मेरी बात का बुरा मतलब ना ले, कि आपकी इस्लाह के लिए, आपकी दुनिया आखिरत की जिंदगी की भलाई के लिए मैं कह रहा हूं कि पाबंदी से ज़कात अदा करने वाले की जिंदगी में बरकतें, रहमतें बहुत रहती हैं। और जो आदमी ज़कात अदा नहीं करता, उसके पास माल बहुत रहता है लेकिन परेशानियों से खाली उसकी जिंदगी नहीं रहती, परेशानियों से भरी रहती है। वक्त पर खा नहीं सकता, वक्त पर सो नहीं सकता, उसको चैन नहीं, इत्मीनान नहीं, सुकून नहीं, जिधर जाओ टेंशन ही टेंशन, परेशानियां ही परेशानियां, मुसीबतें ही मुसीबतें। और जो लोग ज़कात अदा नहीं करते उनका माल नाजायज चीजों में, नाजायज कामों में उनका माल लगता रहता है। क्या फायदा? अल्लाह के रास्ते में माल लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। किताबों के अंदर एक वाकया बहुत ही मशहूर है कि पिछले जमाने में क्या हुआ, एक आदमी पहाड़ों में था, बादलों के अंदर से आवाज आई, बारिश को आवाज हो रही है कि ऐ बादल फलाने जगह में जाकर पानी बरसा दे। और उसी में से एक बंदे का नाम लेकर पुकारा जा रहा है कि उसके खेत को, उसके बाग को जो है पानी से सैराब कर दे। अब ये आदमी बहुत परेशान, सुनने वाला, कि भाई कौन इतना मुबारक आदमी जिसका नाम जो है बादलों के ऊपर से, जिसके नाम का ऐलान हो रहा है, कौन है वो और उसका अमल क्या है। तो देखने के लिए निकला। पानी जो है एक जगह पूरा बादल से पानी बरसकर पूरा जो है नाले के शक्ल में बहता हुआ जा रहा है और ये आदमी भी पानी के पीछे पीछे गया। थोड़ी दूर जाने के बाद देखा कि एक बागीचा है और एक आदमी जो है अपने फावड़े से पानी का रुख जो है अपने बाग की तरफ कर रहा है और वो पानी जो है इसके बाग में जाकर पूरे बागीचे को सैराब कर रहा है। अभी आदमी गया, जाकर सलाम कलाम हुआ। उसके बाद जो है आदमी ने पूछा कि भाई आपका नाम ये है, क्योंकि उसने बादलों में से इसका नाम सुना था। पूछा भाई आपका नाम यही है? उसने कहा हाँ मेरा नाम यही है। तो उस बाग वाले ने पूछा कि भाई आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप जो है, आपको मैं पहचानता भी नहीं हूं, कौन है, कहां से आए, लेकिन आप आके मेरा नाम पूछ रहे हैं, क्या जरूरत है? तो इस आदमी ने
जो बादलों से आवाज सुनी थी, उस आदमी ने कहा कि आपसे तो कोई गर्ज नहीं है, लेकिन बात यह है कि बादलों से मैंने आपका नाम सुना है और पानी को यह हुक्म दिया जा रहा है कि आपके बागीचे को सैराब कर दे। तो अब मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि जिसका नाम बादलों के ऊपर पुकारा जा रहा हो, उस आदमी का अमल क्या है मैं भी पहचान लूं। इसलिए मैं आपके खिदमत में आया हूं, बताओ कि आपका कौन सा अमल ऐसा है जिसकी वजह से अल्लाह की बरकतें तुम्हारी जिंदगी में आंखों से देखने को मिल रही हैं। तो उस आदमी ने कहा कि भाई मेरे पास तो ऐसा कोई खास अमल नहीं है, बस जैसे दूसरे लोग जिस तरह जिंदगी उनकी गुजर रही है वैसी मेरी जिंदगी, उनका भी खाना पीना मेरा भी खाना पीना, उनके भी बीवी बच्चे मेरे भी बीवी बच्चे, उनका भी घर बार मेरा भी घर बार, सब कुछ दूसरों के जैसा है। लेकिन एक चीज है कि ये बाग जो है, ये बाग जब पिक जाता है यानी फसल आ जाती है, तो फसल जब कट जाती है तो कटने के बाद इसको मैं 3 हिस्सों में तकसीम कर देता हूं। एक हिस्सा अपने लिए, अपने घर वालों के खाने के लिए रख लेता हूं और एक हिस्सा फिर इसी बाग में लगा देता हूं आगे फसल के लिए, और एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में दे देता हूं। बस यही मेरा अमल है, इसके अलावा कोई अमल नहीं। तो उस आदमी का यह अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बादलों को हुक्म दे रहे हैं कि फलाने आदमी के बाग को पानी पहुंचा दे। तो ऐसी खुली बरकतें हमारी जिंदगी में हम देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसीबतों से, बीमारियों से अल्लाह बचाएंगे, हादसात से अल्लाह बचाएंगे, नागहानी मौत से अल्लाह बचाएंगे। और बाज़ हदीसों में बात आती है कि सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने वाली चीज है और सदके से 70 बलाइयां टल जाती हैं। तो ज़कात और सदक़े का इतना बड़ा फायदा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमा रहे हैं, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। मिसाल देके अल्लाह समझा रहे हैं, कोई बंदा 1 रुपया हमारे रास्ते में लगा देता है तो हम उसको 700 गुना बढ़ा कर देते हैं। सिर्फ 700 गुना नहीं, बल्कि उसके ऊपर जहां तक हम चाहें वहां तक हम जो है उसको बढ़ाकर फिर उसको वापस लौटा देंगे। तो ये जो है बहुत बड़ी इबादत है और इस्लाम का बहुत अहम रुकन है। इसको पाबंदी से अदा करने की कोशिश करें। तो ज़कात के ताल्लुक से इंशाअल्लाह आज से हमारे मसाइल शुरू होने जा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें ज़कात के ताल्लुक से उम्मत में जो है ज़कात को लेकर बहुत ही काहिली और बहुत ही जो है बेतवज्जोही बरती जा रही है। तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं जो है रोशनी डालूंगा, उन तमाम चीज़ों को आप तक पहुंचाऊंगा। तो मेरी आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है, जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, हर मर्द और हर जो है औरत, मर्दों से भी मेरी दरख्वास्त है और मस्तूरात ख़वातीन से भी मेरी दरख्वास्त है कि तमाम के तमाम लोग जो है अपना जितना भी माल है उसको पाबंदी से उसका हिसाब करके मुकम्मल तरीके से ज़कात अदा करने की कोशिश करें। और मैं बहुत सारे लोगों को कहता रहता हूं कि एक साल अपने माल की मुकम्मल ज़कात अदा करें, उसके बाद देखें हमारा साल कितने आसानी से गुजरता है। और उस साल को उससे पहले के सालों को टैली कर लें, हिसाब कर लें कि भाई हमारा कौन सा साल बेहतर था। क्या पहले के साल हमारे बेहतर थे या अब जो साल जिसमें हमने मुकम्मल तौर से ज़कात अदा कर दिया है वो साल हमारा बेहतर है। आपको जो है नतीजा सामने आ जाएगा, आपको जो है फायदा नजर आ जाएगा। अब जब एक मर्तबा आप जो है ज़कात का फायदा देख लेंगे, जिंदगी में कभी भी आप ज़कात नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 6 साल से मेरी इमामत चल रही है मस्जिद फिरदौस पुलिवंदला के अंदर। तो हर साल में रमज़ान के मुबारक महीने में बहुत सारे लोगों को
इज्तिमाई तौर पर भी, इनफिरादी तौर पर भी समझाता रहता हूं ज़कात के ताल्लुक से। तो बहुत सारे लोग जो है, और ये बात मैं फख्र के तौर पे नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात सुनकर लोग जो है ज़कात दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं, बल्कि अल्लाह का हुक्म, नबी का हुक्म मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं और सही बात उन तक पहुंचा रहा हूं। तो अल्लाह की बात, अल्लाह का हुक्म, नबी का हुक्म सुनकर और ज़कात के फायदे सुनकर वो लोग ज़कात मुकम्मल तरीके से निकालने पर आमादा। और आज ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि वो खुद जो है मेरे पास आकर अपने पूरे माल का हिसाब मुझसे लगाकर ज़कात निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे लोग तो वो हैं जो अभी ज़कात का साल होने से पहले पहले ही अपनी ज़कात निकाल लेते हैं। क्यों? उन लोगों को फायदा नजर आ रहा है ज़कात में। तो इस तरीके से मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि एक साल मुकम्मल तरीके से 1 रुपया भी ना छूटे हमारा, इस तरह अपने मुकम्मल माल का हिसाब लगाकर अमानतदारी के साथ अल्लाह को दिखाने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए ज़कात निकालें। इंशाअल्लाह उसके बाद देखें हमारी जिंदगी में कितनी बरकतें आती हैं, कितनी रहमतें नाजिल होती हैं, कितना सुकून हमारे जिंदगी में हमें नसीब होता है। तो इसलिए साथी, हर साथी जो है, मर्दों से भी और ख़वातीन से भी मेरी गुजारिश है कि तमाम के तमाम लोग ज़कात पाबंदी से निकालने की कोशिश करें। ज़कात के जो है कुछ मसाइल हैं। ज़कात की फर्जियत, ज़कात फर्ज होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, किसके ऊपर ज़कात फर्ज। तो ज़कात फर्ज होने के लिए 5 चीजें हैं। पहली चीज मुसलमान होना, मुसलमान के ऊपर ज़कात है, गैर के ऊपर ज़कात नहीं, गैर मुस्लिम के ऊपर ज़कात नहीं, मुसलमान होना। दूसरी चीज आजाद होना, गुलाम नहीं, गुलाम के ऊपर ज़कात नहीं। मुसलमान है लेकिन बहुत सारा माल है उसके पास, लेकिन गुलाम है, तो गुलाम के ऊपर ज़कात नहीं। आज तो गुलामों का सिलसिला खत्म हो चुका है, अब जो है आज के जमाने में कोई गुलाम नहीं। तीसरी चीज अक्लमंद होना, समझदार होना, पागल के ऊपर, दीवाने के ऊपर ज़कात नहीं है। चौथी चीज बालिग होना, बालिग से बुलूगत के जमाने से पहले पहले उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं। पांचवी चीज उसे ज़कात की फर्जियत का इल्म होना, यानी उसे मालूम होना चाहिए कि ज़कात फर्ज है, ज़कात इस्लाम का एक अहम रुकन है, ये इल्म उस आदमी के पास होना है। तो ये 5 चीजें जिस आदमी में पाई जाएं उसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। अब ज़कात वाजिब होने के लिए क्या शर्तें हैं, उसकी भी 5 शर्तें। पहली चीज, माल बकदरे निसाब हो, यानी माल जो है हमारे पास वो माल निसाब को पहुंचता हो। यानी निसाब का मतलब क्या है कि 7.5 तोला सोना या फिर 50 पर अड़ी तोले चांदी या 50 पर अड़ी तोले चांदी मोलने की, खरीदने के पैसे हमारे पास हों तो हमारे ऊपर ज़कात वाजिब। या 50 पर अड़ी तोले चांदी के बराबर कोई सामान और कोई माल हमारे पास हो तो हमारे ऊपर ज़कात वाजिब। ये पहली चीज है कि माल जो है निसाब को पहुंचे। दूसरी चीज, मिल्कियत ताम हो, यानी हमारे पास बहुत सारा सोना है, बहुत सारी चांदी है, बहुत सारे रुपये पैसे, बहुत सारा माल है, लेकिन अपना खुद का नहीं, दूसरे का है। दूसरा आदमी मेरे पास अमानत के तौर पे रखा है तो मेरे ऊपर ज़कात वाजिब नहीं, माल वाले के ऊपर ज़कात वाजिब। तो माल के ऊपर मिल्कियत ताम होना जरूरी है। और इसी तरीके से तीसरी शर्त, निसाब जरूरत असलिया से जायद हो, यानी
कौन सी चीजों के ऊपर ज़कात वाजिब? उन चीजों के ऊपर जो हमारी जिंदगी की जरूरियात में नहीं आती। जैसा कि बहुत सारी चीजें हैं जरूरियात असलिया से जायद। मिसाल के एतबार से आदमी के लिए एक गाड़ी की जरूरत है, तो आदमी ने एक गाड़ी खरीद ली, उस गाड़ी से उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन फिर दूसरी गाड़ी खरीद रहा है और ये दूसरी गाड़ी जो खरीद रहा है ये उसकी जरूरियात असलिया में नहीं है, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है। और इसी तरीके से जमीनें हैं, घर है, वो घर जिसमें हम जिंदगी गुजारते हो उसके ऊपर तो ज़कात वाजिब नहीं, लेकिन उस घर के अलावा कोई घर है, उसको हमने किराए पे दे रखा है, तो इन तमाम चीजों के ऊपर ज़कात वाजिब होती है। जो चीजें जरूरियात असलिया से जायद हों, और घर का फर्नीचर, इसके ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं। फ्रिज है, और इसी तरीके से वॉशिंग मशीन है, और बर्तन धोने वाली मशीन है, और बहुत अच्छे अच्छे जो है पलंग हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो है हमारे पास बेड हैं, और बहुत अच्छे अच्छे हमारे जो है घर के झूमर हैं। तो ये तमाम चीजें, तो ये जरूरियात असलिया में इनका जो है शुमार होता है। तो ये चीजें, इन चीजों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती। इसी तरीके से चौथी शर्त, निसाब कर्ज से खाली हो। जो चीज, जो माल हमारे पास है वो माल कर्ज से खाली होना जरूरी है। और इसकी वजाहत इंशाअल्लाह, ये तो जो है 60 मसाइल हैं, लेकिन मुकम्मल मसाइल जो है आगे आएंगे हमारे सामने, कि इसमें से एक एक मसले के ऊपर बहुत सारी जो है मसले निकलती हैं, बहुत सारी मसाइल आते हैं। तो ये जो है शराइत हैं, एक एक शर्त के ऊपर आगे जो है बहुत सारे मसाइल आएंगे। तो यहां जो है 60 तरीके से और बहुत ही जो है आसान तरीके से शराइत को समझने की जरूरत है। कि चौथी शर्त क्या है? निसाब जो हमारे पास है, जो माल है हमारा, वो कर्ज से खाली हो। पांचवी चीज, माल नामी हो। पांचवी शर्त क्या है? माल नामी। माल नामी किसको कहते हैं? बढ़ने वाला माल, बढ़ने वाला यानी उसकी कीमत बढ़ती रहती है। और इस पे जो है 2 किस्म का माल है। एक बढ़ने की सलाहियत बजाते खुद उसके अंदर मौजूद रहती है, जैसे सोना है, चांदी है, जमीनें हैं, इसके अंदर बढ़ने की सलाहियत मौजूद है, उसके अंदर खुद मौजूद है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं उनके अंदर ये चीज नहीं रहती, लेकिन फिर भी वो माल नामी में शुमार होते हैं। जैसा कि कोई चीज, किसी चीज का हमारा दुकान है, मिसाल के एतबार से कपड़ों का दुकान, चप्पल का दुकान, लोहे का दुकान। तो जब हम माल लाते हैं तो वो माल तिजारत, यानी तिजारत के लिए हमने माल लाया, तो माल नामी में वो माल तिजारत भी आता है। लेकिन यहां कुछ थोड़ा सा फर्क यह है कि तिजारत के लिए जो माल लाया जाता है उसके मुनाफे पर ज़कात वाजिब होती है, उससे जो हमें फायदा मिल रहा है उससे। तो ये जो है माल नामी है, तो ये ज़कात वाजिब होने के शराइत हैं। और ज़कात किसके ऊपर वाजिब होती है वो भी हमारे सामने बात आ गई कि मुसलमान होना, आज़ाद होना, बालिग होना, अक्लमंद होना और निसाब का मालिक होना, ये 5 शर्तें। और ज़कात वाजिब होने की 5 शर्तें, माल निसाब के बकदर हो, और मिल्कियत जो है वो ताम हो, और इसी तरीके से निसाब ज़रूरत असली से जायद हो, ज़रूरियात असलिया से जायद हो। और चौथी चीज़, निसाब कर्ज से खाली हो। 5वीं चीज़, माल नामी हो, यानी बढ़ने वाला माल। तो इन चीज़ों के ऊपर, इन जो है शराइत के ऊपर हमारे ऊपर ज़कात वाजिब होती है। अब इंशाअल्लाह आगे बहुत सारे मसाइल हमारे सामने आएंगे, तो
तो मैं तमाम हमारे नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जो है जुड़ जाएं। इंशाअल्लाह आपका बहुत बड़ा फायदा होगा, दीन के बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप जो काम कर रहे हैं, आप जो समझा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, हमारी बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आ रही है, तो लोगों को जो है बहुत फायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया है इस तरह खिदमत का। तो मैं जो है आप हज़रात के सामने खिदमत कर रहा हूं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश यही है कि हमारे चैनल से जो है जुड़े रहें और जिस तरह आपका फायदा हो रहा है इसी तरह दूसरों को भी फायदा उठाने का मौका दे। दूसरों से जो है इस चैनल को जो है शेयर करते जाएं, हमारे वीडियोस को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं ताकि दूसरों का भी फायदा हो जाए। जब दूसरे भी देखेंगे, अमल करेंगे तो मुझे भी सवाब मिलेगा, आपको भी शेयर करने पर सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।